हेलो बच्चों, आज हम करेंगे लीनियर पॉलीमर की एक्सरसाइज 2.5, राइट 2.5 एंड वी हैव गुड क्वेश्चन ओवर हियर इन दिस एक्सरसाइज, very practical in nature, right? So let's read. Questions are large, answers are small. A learning platform charges a fixed monthly fees and additional cost per digital learning module accessed. A student observed that when she accessed 10 modules, her bill was 400. When she accessed 14 modules, her bill was 500. If the monthly bill Y depends on the number of module access X, according to the relation of Y is equal to AX plus B, find the values of the A and B. अब हमारी जो लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है, वो दो वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स X एंड Y, उस पर डिपेंड करती है कि एक तो हमारी फिक्स चार्जेस है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसे आप वेदांतु या कुछ यूज करते हैं तो उसकी एक मंथली फीस है, लेट्स से 500 रुपीज, और दूसरा आप जितनी बार उस पोर्टल को एक्सेस करते हैं और जितने मॉड्यूल पढ़ते हैं, लेट्स से आपने 5 मॉड्यूल पढ़े तो एक्स्ट्रा 5 मॉड्यूल के पैसे लेंगे। मान लो 500 तो आपके हैं ही मंथली, और पर मॉड्यूल 10 रुपीज हैं, आपने 5 मॉड्यूल लिए तो आपके 50 रुपीज हो गए, तो 500 प्लस 50 रुपीज वुड बी योर मंथली चार्जेस। सो दैट इज वाई, ठीक है। देयर आर टू थिंग्स। सो ये कहता है हमारी जो एक्सप्रेशन है वो y इज इक्वल टू ax प्लस b पे बेस्ड है, और इसमें ये कहता है कि एज पर क्वेश्चन, ठीक है, एज पर क्वेश्चन ए स्टूडेंट ऑब्जर्व हर बिल वाज 400, ठीक है, उसका जो बिल है वो 400 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको मैं पहले ये डिटेल में बता देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। एक तो आपके फिक्स चार्जेस हैं, लेट्स से b इज इक्वल टू फिक्स चार्जेस, ठीक है, हमने पहले ही माना था क्योंकि इसके साथ x वेरिएबल है और दिस इज कांस्टेंट, राइट। सो ये आपके फिक्स चार्जेस हैं, और a जो है वो वेरिएबल है, वेरिएबल चार्जेस, ठीक है, ए वेरिएबल चार्जेस हैं, और बिल डिपेंड करता है इन दोनों पे, ठीक है। तो हमारा y क्या हो गया, बिल हो गया यहाँ पे। तो वो कहता है एज पर क्वेश्चन, सो एज पर क्वेश्चन इट सेज, वो नोटिस करता है स्टूडेंट, शी नोटिस दैट कि उसका बिल 400 रुपये होता है, ओके। 400 इज द बिल इफ शी एक्सेस 14 मॉड्यूल्स, लेट्स से x जो है 14 हैं, मल्टीप्लाई बाई ए वट एवर द चार्जेस आर, प्लस मेरे फिक्स चार्जेस जो भी हैं, हर फिक्स चार्जेस अभी दिए कुछ नहीं है, तो ये आपका बी है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। एंड दूसरा वो क्या कहता है, दूसरा शी फर्दर सेड दैट इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस, ठीक है। अच्छा, द बिल वाज 400 व्हेन शी एक्सेस्ड 14 मॉड्यूल्स, 10 मॉड्यूल्स, जब आपने 10 मॉड्यूल्स करे हैं तब आपके 400 हैं, और ये आपका फिक्स चार्जेस है, ठीक है। जब आप 14 मॉड्यूल्स करते हैं तो आपका बिल 500 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो 15 जो आपके वेरिएबल्स हैं प्लस बी आपका फिक्स ही रहेगा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब नाउ डिडक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, दो में से एक को माइनस कर दीजिए, ठीक है। मैं पहले 2 को लिखता हूँ, 500 इज इक्वल टू 15a प्लस b, और फिर लिखता हूँ फर्स्ट को 10a प्लस b। अब इसको मैं डिडक्ट कर रहा हूँ तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। 15 प्लस के और 10 माइनस के, तो ये कितना हो जाएगा 5a, और ये 500 प्लस के 400 माइनस के हो जाएगा 100। तो मेरा 5a इज इक्वल टू 100, सो a इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 5, ये नीचे आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 20 रुपीज। सो जो मेरे वेरिएबल चार्जेस हैं वो 20 रुपीज हैं, ठीक है। वेरिएबल चार्जेस हैं 20 रुपीज, अभी आपको मैं वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा।
नाउ फर्दर हमें क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं a की वैल्यू रख देता हूँ, तो 400 इज इक्वल टू 10a है, 10 मल्टीप्लाई बाई 20 क्योंकि 20 वैल्यू आई है, प्लस b का हमें पता नहीं है, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो 400 10 मल्टीप्लाई बाई 20 दैट इज 200 प्लस b 200 इधर चला जाएगा तो 400 माइनस 200, सो b इज इक्वल टू 200। सो मेरा जो फिक्स चार्जेस है वो कितना है 200। अब देखिए ये कहता है वेरिफिकेशन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, फिर आप कर सकते हैं वेरिफिकेशन। अगर ये कहता है कि अगर मेरे फिक्स चार्जेस तो सेम रहेंगे तो वो 200 है, और कहता है अगर मैं 10 मॉड्यूल एक्सेस करता हूँ, ठीक है, तो 10 मॉड्यूल, हर मॉड्यूल के 20 रुपये, 10 मॉड्यूल के कितने, 10 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 200 प्लस 200, ये कितना हो गया 400, और कितने का बिल आया 400 रुपये का। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे करोगे 200 प्लस 15 30 300 और 200 500। ठीक है, तो ये आपके फिक्स चार्जेस हैं, ये आपके वेरिएबल चार्जेस हैं। दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज बीइंग डन। क्योंकि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स आ गया है आपका। ठीक है, 2 चीजों पे डिपेंड करता है आपका जो फाइनल वैल्यू होता है y का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लंबा क्वेश्चन है पढ़ने में। ए जिम चार्जेस अ फिक्स मंथली फीस एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर। चलिए यहाँ पे भी हम मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हम मान लेते हैं फिक्स फी is equal to b and variable is equal to a। ठीक है, चलिए फर्दर हम चलते हैं आगे। ये कहता है एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। एक तो आपका जिम जाते हैं तो फिक्स फी है, और अगर आप बैडमिंटन कोर्ट यूज करते हैं तो जितने घंटे आप यूज करेंगे उसके हिसाब से आपके चार्जेस बढ़ते जाएंगे। स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर हर बिल वाज 800। चलिए फर्स्ट एज पर क्वेश्चन ये कहता है हमारा बिल कितना होता है, हमारा बिल होता है 800 रुपये। कैसे, अगर मैं यूज करता हूँ 15 घंटे कोर्ट फॉर 10 आवर्स, ठीक है, शी यूज बैडमिंटन कोर्ट 10 आवर्स। अगर मैं 10 आवर्स के लिए यूज करता हूँ और फिक्स तो हमें पता नहीं है, तो हमारा बिल होता है 800। ये हमारी इक्वेशन हो गई 1। ठीक है, सेकेंडली अब ये कहता है हर बिल वॉज व्हेन शी यूज 15 आवर्स हर बिल वॉज 1100। चलिए अब इसका बिल कितना हो जाता है 1100, अगर ये 10 की जगह 15 घंटे यूज करती है बैडमिंटन कोर्ट को। ठीक है, फिक्स चार्जेस तो वही रहेंगे। ये इक्वेशन आपकी 2 बन गई। ठीक है, चलिए अब बताइए ए और बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, ठीक है, सो डिडक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है इसलिए कर रहा हूँ 1 में से 2 भी आप माइनस कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस b, इसमें से माइनस कर दीजिए इक्वेशन 1 800 10a प्लस b। अब क्योंकि हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस b माइनस b गया, और यहाँ पे आपका 5a आ गया, और यहाँ पे आपका 8 और 3 11 300 प्लस के आ गए, तो 5a इज इक्वल टू 300, a इज इक्वल टू 300, 5 नीचे चला जाएगा 5, सो ये आपका आ गया 60 रुपीज़। सो वेरिएबल तो हमारा आ गया a इज इक्वल टू 60 रुपीज़। नाउ फर्दर मुझे क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है। सो पुटिंग the value of a in equation 1। इक्वेशन 1 में मैं रख देता हूँ 800 इज इक्वल टू 10a की जगह 60, क्योंकि 60 वैल्यू आई है, 600 में 60 प्लस b, सो 800
ये हो गया आपका 600 प्लस बी। अब 600 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -600, सो बी इज इक्वल टू 200। आप वेरीफाई कर लीजिए, आपका आंसर यही होगा। ठीक है, ये लीजिए, फिक्स फीस 200 रुपीज़ है, वेरिएबल फीस आपकी 600 है, 660 रुपीज़ है। ठीक है, वेरीफाई अगर आपको करना तो वेरीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए बिल कितना आएगा, 10, कितने घंटे यूज़ किए हैं आपने, 10 घंटे यूज़ किए, 60 रुपीज़ के हिसाब से एक हो गया। फिक्स चार्जेस 200 हैं, ये हो गए आपके 600 प्लस 200, ये कितने आ गए आपके 800, और बिल कितने का है आपका 800 का, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में दिस इज द बेनिफिट दैट यू कैन वेरीफाई योर answer easily whether you are doing the correct or not. Somehow someday you are making the mistake, then you can correct your solution. So question number 3 says that consider the relationship between the temperature की relationship होती है, आपको पता है, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में, measures in degree Celsius and Fahrenheit which is given C is equal to AF प्लस बी। फाइंड ए एंड बी, आपको ए एंड बी निकालनी है। द आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए जी, हमारे को जो इक्वेशन दी हुई है कि ये आपका डिग्री सेल्सियस, ये हमारी जो है रिलेशनशिप है, ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी आपका कांस्टेंट है। As per question, first ये कहता है कि जो आपकी आइस मेल्ट होती है, ठीक है, मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 हो जाएगी, और फ़ारेनहाइट कितनी है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी की हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक, 32 ए प्लस बी, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, सेकेंडली द क्वेश्चन सेज योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, सो 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट 212 ए प्लस बी, दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं वही करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में कम है। नाउ डिडक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, दो में से इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आई एम राइटिंग, इक्वेशन नंबर 2 आई एम राइटिंग 100 इज इक्वल टू 212 ए प्लस बी एंड 0 is equal to 32a plus b, because we are deducting, so sign will change, so plus b minus b cancelled here, ये आ जाएगा आपका 180a और ये आपका आ जाएगा 100। ठीक है, तो a आपका आ जाएगा, a is equal to 100 अपॉन 180, कुछ और सा आ रहा है तो 0 5/9, सो a is equal to 5/9, एक तो ये वैल्यू आ रही है आपकी। ठीक है, सेकेंडली नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, छोटी है इसी में रख लेते हैं, 0 इज इक्वल टू a कितना है 32 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू 5/9 प्लस b। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 10 1 16 160, डिवाइड नहीं होगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। b, अब ये क्या होगा, b की वैल्यू लेने के लिए 169 उधर चला जाएगा, तो b इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 90, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर a इज इक्वल टू 5/9 and b is equal to minus 160/9, so this is your answer। ठीक है,
So that completes your exercise 2.5 or linear polymers. In the next class we will see to 2.6 and furthermore, and we will see what we have. Meanwhile, if you have any kind of doubt or concern, you can put your remarks in the comment column. I will definitely revert to you with the solution and the explanation. Thank you.